नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में मुख्य रूप से 3 लोग थे: नितिन गडकरी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। नितिन गडकरी तो बहुत पहले अपना दावा छोड़ चुके हैं और अमित शाह योगी आदित्यनाथ के बीच रस्साकसी लंबे समय से चल रही थी। लेकिन उस रस्साकसी का पटाक्षेप उस समय हो गया जब राम मंदिर में डकैती का बड़े पैमाने पर खुलासा हुआ। अरबों रुपए कैश और अरबों रुपए से कहीं अधिक सोने, हीरे, जवाहरात, बेशकीमती धातुओं से निर्मित सामान की चोरी। उसके बाद योगी आदित्यनाथ का जो रुख रहा है, संघ परिवार योगी के साथ खड़ा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी में जो लोग अमित शाह और नरेंद्र मोदी को नहीं पसंद करते हैं, वह भी योगी आदित्यनाथ के सामने अब खुले तौर पर खड़े हो गए हैं। अभी तक लुका छिपी का खेल चल रहा था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के कई हस्ताक्षर ऐसे हैं जिन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर चाहते हैं कि अगले प्रधानमंत्री के रूप में अमित शाह को सामने लाया जाए या अमित शाह की दावेदारी पर मुहर लगाई जाए। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के हाथ से यह चीजें फिसल गई लगती हैं और आरएसएस के हाथ में यह चीजें पहुंच गई हैं। योगी आदित्यनाथ आरएसएस के चहेते लंबे समय से रहे हैं। भले ही वह आरएसएस के सदस्य या आरएसएस में कभी भी न रहे हों, गोरखधाम मठ के पुजारी के रूप में योगी आदित्यनाथ ने अपनी पहचान बनाई थी, आरएसएस के प्रचारक के रूप में कभी नहीं। लेकिन फिर भी आरएसएस योगी आदित्यनाथ को प्रचारक से ज़्यादा अहमियत देता रहा है। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में केशव प्रसाद मौर्य ने खून पसीना बहाकर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई, तो नंबर केशव प्रसाद मौर्य का ही था मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन रातों रात योगी आदित्यनाथ को बुला लिया गया आरएसएस की मर्जी से। नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो मनोज सिन्हा को चाहते थे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाना, लेकिन आरएसएस के सामने नरेंद्र मोदी और शाह की नहीं चली और आरएसएस आज भी हावी हो गया है। लूट कांड में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की है और सबको देख लेने या कड़ा दंड देने का ऐलान एसआईटी गठित करने के साथ ही जब योगी आदित्यनाथ ने किया, तभी अमित शाह के खेमे में तूफान आ गया और अमित शाह को लगा कि जो बाजी उनके हाथ आ रही थी वह खिसक करके योगी आदित्यनाथ को मजबूत कर रही है।
आरएसएस भी अब खुल करके योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा हो गया है। तो जाहिर है कि योगी आदित्यनाथ राम मंदिर डकैती में शामिल लोगों को दंडित करने के बहाने अमित शाह के लोगों और नरेंद्र मोदी के लोगों को दंडित करने का मन बना चुके हैं और उन्हें नरेंद्र मोदी और अमित शाह कोई भी नहीं रोक सकता है। माना जा रहा है कि नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह के नियंत्रण से योगी आदित्यनाथ छिटक चुके हैं। अब उनका बॉस अगर कोई है तो वह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नहीं है, बल्कि संघ प्रमुख मोहन भागवत योगी आदित्यनाथ के बॉस आज की घड़ी में है और वही ऐसी रणनीति बना रहे हैं जिससे योगी आदित्यनाथ हिंदू हृदय सम्राट के रूप में भारत के 16वें प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी का औरा पहले के मुकाबले घट गया है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सोशल मीडिया पर देखिए तो पहले के मुकाबले आधी भी नहीं रह गई है। नरेंद्र मोदी को आए दिन राहुल गांधी चेतावनी धमकी देते हैं और उनकी सरकार को गिरा देने की बात कहते हैं। नरेंद्र मोदी की कमजोर नब्ज को राहुल गांधी ने जिस तरह से पकड़ लिया है और जेन जी के सहारे नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ करने के लिए जो रणनीति अपनाए हुए हैं वह किसी से छुपा नहीं है। आपको मालूम है कि जेन जी भारत और भारत के आसपास के देशों में इतना मजबूत सर्वशक्तिमान हो गया है कि वह तख्ता पलट करने में भी कामयाब हो जाता है, चाहे वह नेपाल हो, चाहे वह श्रीलंका हो, चाहे वह बांग्लादेश हो। हालांकि अभी पाकिस्तान में जेन जी ने तख्ता पलट कभी नहीं किया है, लेकिन अगर भारत में जेन जी राहुल गांधी के साथ मिलकर तख्ता पलट करेगा तो इसका असर न सिर्फ पाकिस्तान पर पड़ेगा, अफगानिस्तान और दुनिया के तमाम मुल्कों पर इसका असर पड़ेगा और वहां के अहंकारी तानाशाह प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष जो भी हों, सबकी हवा खराब हो जाएगी। तो योगी आदित्यनाथ ने जो मंत्र फूंका है उससे मोदी और शाह तिलमिलाए हुए हैं और नृपेंद्र मिश्र जो कि भारत सरकार की नुमाइंदगी राम मंदिर ट्रस्ट में और राम मंदिर के प्रबंधन में कर रहे थे, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष या सीईओ कुछ भी कह सकते हैं, नृपेंद्र मिश्र ही थे। और नृपेंद्र मिश्र नरेंद्र मोदी के सहायक के रूप में वर्षों तक काम कर चुके हैं। न सिर्फ नरेंद्र मोदी बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी काम कर चुके हैं। तो जिस तरह से नृपेंद्र मिश्र को, चंपत राय को, गोपाल को, यानी नरेंद्र मोदी सरकार के चहेते लोगों को दंडित करने का अभियान चलाया है योगी आदित्यनाथ ने, और आरएसएस की सह पर योगी आदित्यनाथ रुकने वाले नहीं हैं, अवश्य ही दंडित करेंगे। अभी तो छोटी मछलियां पकड़ी गई हैं, बड़ी मछलियों का नंबर तब आएगा जब एसआईटी की रिपोर्ट पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए, आरएसएस के मूड को भांपते हुए
योगी आदित्यनाथ कोई बड़ा कदम उठाएंगे। उस बड़े कदम में अध्यक्ष और महासचिव, अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र, महासचिव चंपत राय का इस्तीफा तो हो चुका है। लखनऊ के सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है कि इन्हें जेल भी भेजने की कवायद योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। खास करके अमित शाह की प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर अमित शाह को कमजोर चाणक्य के रूप में चिन्हित करने के लिए योगी आदित्यनाथ हर दांव चल सकते हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सब कुछ देखते हुए अमित शाह के पक्ष में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब 2014 और 2019 के प्रधानमंत्री नहीं रह चुके हैं, बल्कि 2024 की बैसाखियों की सरकार, जिसे कि आरएसएस भी अहमियत नहीं दे रहा। योगी आदित्यनाथ भी केंद्र सरकार को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ का पलड़ा भारी हो रहा है और हिंदू हृदय सम्राट के रूप में अगला प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी आरएसएस कर रहा है, तो हम समझते हैं कि यह आरएसएस और मोदी और शाह के बीच कड़वाहट को और अधिक बढ़ा सकता है। कड़वाहट तो 2024 के लोकसभा चुनाव से ही है, जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अब हमें किसी आरएसएस की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की नंबर 1 पार्टी बन गई है। अब हमें किसी आरएसएस प्रमुख या आरएसएस के प्रचारकों की जरूरत नहीं है। आरएसएस की भ्रिकुटी तन गई, और वह भ्रिकुटी तब ठंडी हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस से माफी मांगी शपथ ग्रहण के बाद। लेकिन माफी मांगने के बावजूद कड़वाहट जो 2024 में थी, वह किसी न किसी रूप में बरकरार है। दरअसल आरएसएस चाहता है कि नरेंद्र मोदी ने 12 वर्षों तक राज किया है, बहुत हो गया, इंतहा हो गई, हद पार कर रहे हैं। अब किसी और भारतीय जनता पार्टी के नेता को अवसर देने के लिए नरेंद्र मोदी अपने मर्जी से कुर्सी खाली कर दें। लेकिन नरेंद्र मोदी अपनी हठधर्मिता के चलते ऐसा करने वाले नहीं हैं, और अमित शाह के जरिए उन्होंने संदेश दिलवा दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 40-50 वर्षों तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे। जेपी नड्डा के जरिए भी आरएसएस को संदेश दे दिया, और जेपी नड्डा ने भी कहा कि कम से कम 30-40 साल तक नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री रहेंगे। तो प्रधानमंत्री की इच्छा शक्ति हमेशा आजीवन मृत्यु पर्यंत प्रधानमंत्री बने रहने की है। लेकिन आरएसएस भी अब हठधर्मी हो गया है, और नरेंद्र मोदी के कमजोर होने और घटने का फायदा उठाते हुए इन्हें दरकिनार करने के बारे में सोच रहा है। न सिर्फ राहुल गांधी सरकार गिराना चाहते हैं, माना जा सकता है कि आरएसएस भी चाहता है कि सरकार न गिरे, बल्कि नरेंद्र मोदी की जगह योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण करें। आरएसएस कितना कामयाब होता है या राहुल गांधी कितना कामयाब होते हैं, राहुल गांधी ने तो यह भविष्यवाणी कर दी है
कि अगले 1 साल के अंदर, 1-2 महीने आगे पीछे होने की बात उन्होंने बाद में कही, अगले 1 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रह जाएगी। यानी 2027 के अंत तक नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, सरकार ढह जाएगी। तो अब राहुल गांधी की बात को माना जाए या आरएसएस के शब्दों में, जो कि अभी खुले तौर पर वह सामने नहीं आए हैं, लेकिन उनकी मंशा से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मोदी और शाह अच्छी तरह वाकिफ हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक पत्ता भी नहीं डोलता था जब नरेंद्र मोदी और शाह की तूती बोलती थी, लेकिन अब उसका उल्टा हो गया है। नरेंद्र मोदी और शाह बैकफुट पर ढकेले जा रहे हैं और योगी आदित्यनाथ को दिल्ली के सिंहासन की ओर बढ़ते हुए चिन्हित किया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का मानना है कि मध्यावधि चुनाव भी नहीं होगा और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी नहीं रहेंगे 2027 तक। तो आरएसएस अपनी पसंद का प्रधानमंत्री बनाना चाहता है और वह प्रधानमंत्री ही हिंदू राष्ट्र की स्थापना कर सकता है और संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू कर सकता है। योगी आदित्यनाथ के अंदर जो स्किल, जो कौशल है, उसे अच्छी तरह से आरएसएस और इस देश के तमाम कट्टरपंथी हिंदू संगठन अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए आरएसएस के अलावा तमाम कट्टरपंथी हिंदू संगठन भी आरएसएस और योगी आदित्यनाथ के साथ हो चुके हैं। विश्व हिंदू परिषद तो खुलेआम नरेंद्र मोदी और शाह को धमकी दे रहा है कि मंदिर प्रबंधन में अब सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी। सीधी सी बात, नरेंद्र मोदी और शाह की मर्जी का राम मंदिर ट्रस्ट में कोई भी व्यक्ति नहीं होगा। सब या तो विश्व हिंदू परिषद नियुक्ति करेगी और या विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ आरएसएस नियुक्तियां करेगा। नई नियुक्ति जो अभी की गई है मोदी सरकार के द्वारा, एक दलित को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाने के लिए उनकी दलीलों को भी कट्टरपंथी संगठनों ने उनके दलीलों को इनकार कर दिया है और नए प्रमुख, मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख की नियुक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। तो जाहिर है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी में संक्रमण काल का दौर चल रहा है। नया नेतृत्व आगे बढ़ रहा है और पुराना नेतृत्व अपना तेज खो चुका है। अब आरएसएस के अंदर योगी आदित्यनाथ को लेकर जो बेचैनी और छटपटाहट है प्रधानमंत्री बनाने की, वह कब पूरा होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 2027 तक अवश्य प्रधानमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी हो सकती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।